बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आपके हर दिल अजीज़ जनाब रामे साहब, फ़याज़ रामे साहब हमारे साथ हाजिर हैं। बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि इस वक्त हम लोग जनाब कराची में मौजूद हैं, दुआ ज़ारा के घर से कुछ ही फासले पे इंशाल्लाह। और जैसा कि आपसे के साथ किया था, बात की थी कि इंशाल्लाह उनके पेरेंट्स के साथ भी मुलाकात होगी। रामे साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। आपको पता है हम कोर्ट जाने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम नहीं जा सके। अभी हमारी प्लानिंग है कि अभी जाएंगे। बुशरा शकील साहबा हमारी सिस्टर, शेरनी, पंजाब की शेरनी, सिंध की शेरनी, पूरे पाकिस्तान की शेरनी, के जो कि 2000 केस के हवाले से अब सब उनका जो है ना उनका जानते हैं ट्रैक रॉकेट। तो आज उन्होंने शाहानी साहब से कुछ सवालात किए। अजीब किस्म की सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो गई। शाहानी साहब कहने ना दुम दबा के भज गए। तो उत्थे जनाब शानी साहब ने छोड़े पुट छड़े साड़ी बुशरा शकील सिस्टर ने। बुशरा सिस्टर आपको सल्यूट है। साथ साथ जो असल में मसला वो ये हुआ कि शानी साहब ने बुशरा सिस्टर को धक्का दिया, क्योंकि माल खा खा के उनके जुबान से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। रामे साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि बेसिकली पहली तो बात ये है कि मैं इस चीज़ की बड़ी मजम्मत करता हूँ। ये जो शानी साहब ने बुशरा शकील के साथ मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी की है एक औरत के साथ और इस तरह से धक्का दिया, और ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। सबसे पहले तो मैं आईजी सिंध से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस करप्ट ऑफिसर को, जिसको इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया है और ये चीज़ साबित हो चुकी है कि इसने पूरे डिपार्टमेंट को मिसगाइड किया है, और ये साबित हो चुका है कि ये करप्ट ऑफिसर है, और इसके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करके इसको सस्पेंड करें। बिल्कुल। दूसरी बात अब आते हैं, जी आप जी बात करें, आप बात दूसरी बात अब आते हैं आज के सवालात की तरफ जो बुशरा शकील ने किए हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था। जी। बुशरा शकील ने जो सवालात किए हैं वो डॉक्टर साहब आपके भी जज्बात की तर्जुमानी है, मेरे जज्बात की भी तर्जुमानी है। बुशरा शकील जो है, मैंने और उन्होंने मिलकर काफ़ी काम एक साथ किया है, और वो हमारी कह लें या मेरी टीम का पर्सनली कह लें कि एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। और हम उनको पर्सनली बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं, और ये कभी भी नहीं होगा कि इस तरह के हम बुशरा शकील को इस तरह के मौके पे अकेला छोड़ें और ये मिसबिहेव इसको करने के लिए, इस फिरौन को और इस जलील इंसान को करने के लिए हम खुला छोड़ दें। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि जो बुशरा शकील ने 3 सवाल किए हैं कि 30 लाख रुपए क्यों खर्च किए गए, और अभी तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला मुल्ज़म के ऊपर। मुल्ज़म क्या वो 30 लाख रुपए खर्च करना लायबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी? सिंध पुलिस बाउंड थी वो 30 लाख रुपए खर्च करने के? और जवाब आता है कि वो गवर्नमेंट के नहीं किए, वो जाती अखराजात किए गए। क्या वो सिंध पुलिस का रिश्तेदार था जो जाती अखराजात किए गए हैं? दूसरी बात कि सेल्फियां क्यों ली गई? एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, एक शख्स उस मुकदमे का आयु है, और वो मुल्ज़म के साथ यूनिफॉर्म पहन के एक गवर्नमेंट ऑफिस में सेल्फियां लेता है। तो लानत है ऐसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और लानत है ऐसे किरदार के ऊपर जो एक मुल्ज़म के साथ सेल्फी लेने को फ़ख्र समझता है और उसके साथ सेल्फी लेता है। और तीसरी बात उन्होंने की कि ये अवाम का पैसा है जिसकी ये सैलरी लेते हैं और टैक्स वगैरह लेते हैं, जो 30 लाख रुपए खर्च किए गए। तो बुशरा शकील के जो सवाल थे, चौथा सवाल जो उन्होंने किया कि आपको केस से क्यों हटाया गया, तो ये सारे वैलिड क्वेश्चन थे, और उस इनमें से किसी सवाल का वो जवाब नहीं दे सके। आए बाएं दाएं शाएं, और जब बार बार सवाल रिपीट करने के बावजूद बुशरा शकील के जो क्वेश्चन थे वो यही थे। मैं पर्सनली इनकी इस तरह की हरकत से बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुआ हूँ, और मैं इनको ये चीज़ बता दूं, जो सवालात थे वो लेम एक्सक्यूज बनाए गए, और एट द एंड बुशरा शकील को धक्का दिया गया और बदतमीजी करके उनको टरकाने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और ये मैं इनको ये बता दूं कि इस वक्त हम सिंध में मौजूद हैं, और हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो तुम बुशरा शकील को हाथ लगा के दिखाओ और हमारे सामने आके दिखाओ, हम तुम्हें देखें। हम ये ना समझें कि ये पंजाब में और यहाँ पे हम कुछ नहीं है। हम अपना ब्लैक कोट की जो सेंटिटी है उसको कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे। हम यहाँ पे भी ब्लैक कोट की और एक खातून की इज्जत करवाना जानते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है वो इस तरह से एक मीडिया पर्सन के साथ और एक खातून के साथ जिसने वैलिड क्वेश्चन किए, आप उनके साथ बदतमीजी और दर्द दिल बयान किया, अपना जुल्म हो रहा है यहाँ पे। एक माइनर बच्ची अबडक्ट किया गया उसको, और शानी साहब के तो जी। और इसमें मेहदी साहब की आज तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से हमें कोर्ट नहीं अपीयर हो सके। जिब्रान नासिर साहब उसमें अपीयर हो रहे हैं कल इंशाल्लाह सिंध हाई कोर्ट में। मेहदी साहब को मैं आपको बता दूं कि 103 बुखार है, जिसकी वजह से मेरी कुछ उनके साथ मीटिंग्स थी, हम नहीं अपीयर हो सके। डॉक्टर साहब और मैं इकट्ठे ही हैं, हम नहीं अपीयर हो सके कोर्ट में। लेकिन मैं ये यकीन दहानी करा दूं, अगर ये शख्स इस तरह की बदतमीजी रिपीट करता है तो 15 मिनट में हम बुशरा शकील के पास होंगे, और इस शख्स को सारी दुनिया इसका तमाशा देखेगी कि हम इसका क्या हल करेंगे। और ये एग्जाम्पल बनेगा
बेहतर यही है कि इदारे जो हैं वो मेरिट के ऊपर इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हमने लीगली कार्रवाई की तो वो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा और सिंध पुलिस के लिए ज़्यादा बदनामी का बायस बनेगा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं IG सिंध से कि इस शख्स के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करके इसको सस्पेंड किया जाए और इससे ये सारे सवालात का जवाब दिया जाए कि 30 लाख रुपए किस लिए खर्च किए गए और इन्वेस्टिगेशन, बोगस इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मेदार कौन है जो आज ये चीज़ें सारी साबित हुई और क्यों हटाया गया। अदालत ने जब इस बात का एडमिट किया, ये बुशरा शकील की इंसल्ट नहीं, ये कोर्ट की इंसल्ट है, कौम की इंसल्ट है, असल ये में तो कोर्ट की कौम इंसल्ट है सर, ये कोर्ट ने की इंसल्ट है, कोर्ट ने हटाया है, बिल्कुल ऐसे, ये कोर्ट ने, इसका मतलब क्या आप जज साहब को आंखें दिखा रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे। तो ये बात ये है कि ये कभी किसी से, ये जंगल का कानून नहीं है, यहाँ पे ना ये चलने दिए गए। इस तरह की हरकत की कभी किस्म की, इस तरह के जुल्म की जो है, जो हद से बढ़ चुका है, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी रोकना जानते हैं, ये नहीं। और जिस तरह से एक घटिया यूट्यूबर सुनहरा माहम ने जिस तरीके से अपने कमेंट्स में वो कह रही है कि एजेंसियां और इदारे हमारे अपने हैं, सब कुछ हमें भी पता है कि सखर से बच्चे को कैसे वापस किया गया, अगर किया गया है तो बहरहाल इसकी डिटेल्स अगर डेफिनेटली किया गया है। और जो ये चीजें सारी, और ये कह रही है कि मैं दारुल उलूम में जाऊंगी और मैं ये करूंगी, किस कैपेसिटी से जाएगी, क्या रिलेशन है ये सारी, और किस कैपेसिटी से मुलाकात करवाने की इजाजत दी जा रही है, बिल्कुल ये सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं कि क्या चल रहा है। हम भी बेवकूफ नहीं है, लेकिन हम इन सबको एक्सपोज करेंगे और हम अब कभी चुप करके नहीं बैठेंगे। हम कराची में बैठे हैं, तुम्हारे शहर में बैठे हैं और तुम्हें चैलेंज करते हैं, अगर तुम्हें दम है तो हमारा फेस करो, क्योंकि हम हट कर सच पे खड़े हुए हैं। कहीं भी जाएंगे तो ये आवाज़ चुप नहीं करवा सकते और हम हर लिहाज में फाइट करेंगे, लीगली भी और कानूनी तौर पर भी। थैंक यू सो मच रामी साहब, आपने बहुत टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं फिर। थैंक यू।